फाइनेंस को क्या कंट्रोल करता है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। मैं दोनों के बारे में बात करूंगा, रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं और एक्सपेंस कैसे बढ़ता रहता है और उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले 4 सालों में हम लोगों ने 300 D2C ब्रांड्स के साथ काम किया है। आज की वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यू नीड टू मैनेज योर कमर्शियल्स इन अ वे that you can afford it. Today the average commercial falls more than 1 lakh. It varies a lot. I'll tell you. I cannot tell you the exact numbers, but today the revenue varies from 7 lakhs to 1 lakhs and it keeps on changing. Always be a company which operates on pull marketing, not on push marketing. We work directly with Piyush sir, which is a very big thing. It's only because of branding. जब आप अपनी प्लानिंग को अपनी बैलेंस शीट से सिंक करके रखोगे तो आप पे प्रेशर नहीं आएगा। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी ऐसे हो गया, क्या करना है? तो मम्मी कहती देख भाई दिन तो हैं ही। और उन्होंने कहा मतलब उन्होंने एक चीज़ समझाई कि ना ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो दें। देखो खुशी खुशी देके जाते तो मंदिर में आई ऑलवेज टेक द सिक्का एंड ऑलवेज पुट इन द मंदिर। सो आई टेल यू एक बार क्या हुआ था, हमारे क्लाइंट है तो पवन सर और मैं ना बिजनेस की बहुत सारे डिस्कशंस करते रहते हैं। तो पवन सर आस्क्ड मी वंस कि आरजव टेल मी वन थिंग, आपके क्लाइंट्स की बिलिंग इतनी नहीं बढ़ेगी पर हर साल आप इंक्रीमेंट्स करोगे। 40% इंक्रीमेंट इज़ अ वेरी एवरेज थिंग दैट वी डू, ठीक है, 30-40%। तो अब क्या आपका करंट क्लाइंट का रेवेन्यू 30-40% एनुअली बढ़ेगा क्योंकि जो टीम उस पर काम कर रही है उसकी सैलरी 30-40% बढ़ेगी, करेक्ट? तो ही इज़ अ गुड पॉइंट। मतलब यू नो क्योंकि अगर मैं अपने क्लाइंट्स का सेल उतनी नहीं बढ़ाऊंगा और टीम की सैलरी बढ़ती रहेगी, कॉस्ट बढ़ती रहेगी, जो कि अच्छी बात है, बढ़नी भी चाहिए, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। तो ये बिजनेस तो हमेशा एक मार्जिन श्रिंक होता रहेगा, यू नो, यू गेटिंग माय पॉइंट? तो on that day I realized one thing कि you know we cannot work on the same quality of customer. Okay, so I have been getting a lot of comments on this topic कि how a finance of a company changes as a company grow, और ये बहुत ही ज़्यादा exciting concept है क्योंकि ये भी हमने ना पिछले 4 सालों में सीखा है। So what all you'll be learning in this video is कि कैसे जैसे जैसे आपकी कंपनी बढ़ती है तो कैसे आपके कौन कौन से अदर फैक्टर्स हैं जो चेंज होते हैं, एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो आपका रेंट कैसे वर्क अराउंड करता है, आपकी एम्प्लॉयज की सैलरी कैसे वर्क अराउंड करती है, आप कैसे कौन से एक्सपेंस है जो 20 लोगों के बाद ही अराइज होंगे, ऐसे कौन से एक्सपेंस है जो 40 लोगों के बाद ही अराइज होंगे, ऐसे कौन से एक्सपेंस है जो 80 लोगों के बाद ही अराइज होंगे। और कुछ ऐसे डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं जो बहुत फोर्सफुल है, जो हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, बट देर इज नो अदर ऑप्शन। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। 6 महीना पहले आई वॉज इन अजम्पशन कि अ सिंगल HR इन द ऑफिस कैन ऑपरेट द बिजनेस, बट टुडे वी आर प्लानिंग अ 3 HR टीम, फुल टाइम, नॉन इंटर्न्स, and it is a huge cost, but this is something which we can't avoid. So it's a very interesting video and why you should listen to me for those who are here for the first time. My name is Arjav Jain, founder at DigiSidekick. DigiSidekick is a D2C marketing agency. पिछले 4 सालों में हम लोगों ने 300 D2C ब्रांड्स के साथ काम किया है। और जब हम किसी भी क्लाइंट के साथ काम करते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा बिजनेस के डेप्थ में जाके काम करते हैं। तो सिर्फ मार्केटिंग साइड पे नहीं, हमने 300 बिजनेसेस को बहुत डीपली अंडरस्टैंड किया है और उनके नंबर्स को भी बहुत अच्छे से समझा है, तो उसको भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, वी हैव वर्क विद लेंसकार्ट, हाईलैंडर, TIGC, ओवरलेज, और हमने ये सिर्फ 4 साल की बिजनेस जर्नी में क्रैक किया। आई एम 25 राइट नाउ, आई स्टार्टेड दिस कंपनी एट 21। तो बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, बहुत सारी गलतियों से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, एंड करेंटली हम लोग 160 करोड़ रुपए पर मंथ का रेवेन्यू करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, जो एजेंसी में मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा है, बट बहुत कम भी नहीं है। वी आर कंसिडर्ड एज अ टॉप 1% एजेंसीज इन इंडिया। सो मैं थोड़े से ना अपने कंपनी के इंटरनल चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? सो राइट नाउ वी हैव अ 80 पीपल टीम। 80 में से 70 फुल टाइम हैं, 10 इंटर्न्स हैं। इंटर्न्स 10 हमेशा रोटेट होते रहते हैं, बट इंटर्न्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। We spend approximately 2.5 lakh rupees on the tools that we use every month. Salary contributes to very easily 45 lakh rupees per month. बहुत सारे numbers मैंने पहले बताए नहीं है, but it's the first time I'm stating it here. Rent contributes to another a very huge amount of 5.56 lakh rupees. Then there is electricity, then there is और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं ना जो बहुत interesting होते हैं, but आपको करने पड़ते हैं। There's reimbursement.
अब reimbursements are very high. We do a 10 lakhs of reimbursement every month. अब उसके अंदर of course बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिस पे हम लोग work around करते हैं. It's a very costly affair honestly, because you know you are under a pressure of delivering that 45 lakhs of salary every month, and the difficult part is it's at the age of 25. So yeah, आज की वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं and तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले 2 साल की जर्नी. तो गाइस देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको वो बताऊंगा. हम 2 लेवल में वीडियो की बात करेंगे. पहले हम एक एजेंसी साइड बात करेंगे जो कि मैं खुद ऑपरेट करता हूँ. फिर मैं एक ब्रांड साइड भी बात करूंगा जो प्रोडक्ट है, बिकॉज हमने बहुत ब्रांड्स के साथ बहुत कुछ सीखा है उस केस में. सो सी आई रिमेंबर फॉर द फर्स्ट 1.5 years वी वर अ नॉन प्रॉफिटेबल एंड अ नॉन लॉस मेकिंग एंटिटी, जहाँ पे हम लोग बस कर रहे थे, यू नो वी वर जस्ट डूइंग इट. आई स्टिल रिमेंबर द टाइम कि हमारा पहले सैलरी डे 1 तारीख हुआ करता था, फिर क्लाइंट्स की पेमेंट लेट आती थी तो 3 तारीख हुआ, फिर 5 तारीख हुआ और अब 8 तारीख है. और ये 1 से 8 तारीख की जर्नी हम लोगों ने विद इन 7-8 मंथ्स कवर कर ली थी. बट उसके बाद हाँ 8 तारीख उस दिन से लेकर आज तक है और आज तक एक बार भी हमारी सैलरी लेट नहीं गई. सी छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आई थिंक आपको इफ यू स्टार्टिंग अ बिजनेस कैन मे हेल्प यू, बिकॉज इट हैपेंस. तो 1.5 years में जो हमारा रेवेन्यू था, उस रेवेन्यू का 70% of the money was being contributed by the team itself. 70% of the revenue was being taken by the salary itself. Because salary के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा जाता था क्योंकि रेवेन्यू ही नहीं था. और सी गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 5,000, 10,000, 15,000 you'll not find a decent people in those space. You need to spend a little more money. मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है 25 to 30,000 is a bare minimum you have to give to a fresher, so that he is ready to come, he is ready to learn, and he has something. He don't have to ask money at his home. So this is a bare minimum amount that you have to do. And I know when you're starting a business and you're having even a 4 people team, it becomes 1.5 lakh rupees, which is a good amount. But be mentally prepared with this. Do not go less than that in any cost. And मैं अब जो नंबर बता रहा हूँ ये already कम है. If you are even going for a little more better things with MBA grads, then the numbers may become even higher. पहले 1.5 साल 70% of the money goes to the salary, 25% of the money goes to the rent, 5% is what you are left with everything else. उस 5% के अंदर आपको छोटे छोटे इवेंट्स भी कराने हैं, उस 5% के अंदर आपको अपनी सैलरी भी निकालनी है, उस 5% के अंदर आपको कोई भी एक्स मिसलेनियस एक्सपेंस भी निकालना है. सो दिस वॉज द इनिशियल 1.5 years. अब गाइस क्या होता है ना, समय के साथ साथ जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा होता है ना, अभी बिजनेस का ना बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे रेवेन्यू बढ़ता रहता है ना, आपके फिक्स खर्चे उतने ही रहते हैं. अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. सो आपकी कंपनी का रेवेन्यू है 10 लाख और आज आपकी एक HR टीम है. उस HR टीम की कॉस्ट लेट्स से 60,000 रुपीज़ है. तो 10 लाख का 60,000 इज 6% ऑफ योर कंपनी रेवेन्यू इज गोइंग टू द HR टीम. अब कल आपका रेवेन्यू 10 लाख से 20 लाख हो गया. अब जब आपको कंपनी का रेवेन्यू 20 लाख पहुंचा तो HR टीम का रिक्वायरमेंट उतना नहीं बढ़ेगा. ठीक है, there are some factors which remains the same. The cost will remain the 60,000, it may go to 70,000. But जो 6% आपका टोटल रेवेन्यू का HR टीम लेके जा रही थी, अब वो 6% से गिर के इमीडिएटली 3.5% हो गया. सो वो 2.5% का जो गैप आया, वो 2.5% आप अपने कंपनी में 4 अलग जगह लगा सकते हो. यू कैन पुट दैट मनी ऑन मार्केटिंग. इट्स अ प्योर मनी दैट इज सेव. जब कंपनी ग्रो करती है तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो आपके मार्जिन्स बाद में बनाते रहते हैं. अब सी मैंने ना ऑफिस 4 बार शिफ्ट किया है. ओके, सो आई विल आल्सो टेल यू हाउ आवर रेंट वाज ऑपरेटिंग. पहले हम कोवर्किंग में थे. कोवर्किंग के अंदर हमारा पर सीट कॉस्ट 6,000 रुपीज़ था. जब हमारा रेंट 1.5 लाख वहाँ क्रॉस करने लगा कोवर्किंग के अंदर, तो वी रियलाइज नाउ वी कैन हैव अ प्राइवेट स्पेस. हमने एक प्राइवेट ऑफिस लिया, 25 सीटर था. फिर उसका रेंट था अप्रॉक्सीमेटली 80,000 पर मंथ. बट कोवर्किंग के अंदर वाईफाई, ऑफिस बॉय, क्लीनिंग, वाटर, कॉफी, टी, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड. नाउ दिस 80,000 वाज अ फिक्स एक्सपेंस. उसके ऊपर मेंटेनेंस भी आएगा, ऑफिस बॉय भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी आएगा, टी कॉफ़ी भी आएगा. एंड टी कॉफ़ी इज ऑल्सो अ गुड एक्सपेंस. फिर हम लोग 80,000 के ऑफिस में गए जहाँ पे 25 सीटर ऑफिस था. फिर हम 60 सीटर ऑफिस में गए जिसका रेंट था 1.5 लाख. अभी हम लोग 110 सीटर ऑफिस में बैठे हैं जिसका रेंट है 4.5 लाख. तो द रेंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. बट अगर मैं इसी ऑफिस की बात करूं तो व्हेन वी कम टू दिस ऑफिस, द रेवेन्यू दैट वी वर डूइंग ऑन दैट डे एंड टुडे इज डबल. बट ऑन दैट डे दैट 4.5 लाख वाज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू, बट टुडे दैट हैज गॉन हाफ.
सो रेंट हमारा सीधा हाफ हो गया एंड जो वो मार्जिन बचे 4 to 5%, दैट इज योर रियल प्रॉफिट। अगेन सी ये एक साइकिल है। अब आई एम श्योर जब मैं नेक्स्ट ऑफिस में जाऊंगा तो हमारा ऑफिस का रेंट 10 लाख रुपए होगा, तो उसमें रेंट निकालना और वो मार्जिन निकालना और कम हो जाएंगे, तो एक साइकिल है। बट एज अ बिजनेस ना आपको वो माइंड में रखना चाहिए कि रेंट और जो फिक्स खर्चे हैं, रेंट, सम टीम एक्सपेंसेस, इट विल रिमेन द सेम, बट व्हेन द रेवेन्यू विल ग्रो यू विल गेट मोर मार्जिन फ्रॉम देयर। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंस इन बिजनेस। और ये एजेंसी लाइन में थोड़ा सा कम होता है, बट ये ब्रांड साइड बहुत ज्यादा होता है और बहुत अच्छे से होता है और बहुत अच्छे क्वांटम पे होता है। ब्रांड साइड चलो विल टॉक लेटर। मूविंग फॉरवर्ड, मैनेजमेंट सैलरी। अब गाइस ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ना मैंने बहुत बार बात करी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आपने मेरी काफी वीडियोस में देखा होगा वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हमने अपने जो हमारी टोटल सैलरी है उस सैलरी में पहले मैनेजमेंट सैलरी सिर्फ 2% थी, अब वो 25% हो चुकी है। एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज एक्सपेंस, आई टेल यू व्हाई। बिकॉज क्या होता है ना, जो गाइस मैनेजमेंट सैलरी होती है ना वो डायरेक्टली क्लाइंट फेसिंग काम नहीं कर रही होती। उनका काम होता है टीम से काम कराना या फिर टीम के साथ मिलकर काम करना या फिर दे एक्ट एज अ बैकअप ऑल्सो समटाइम्स। तो इस केस सिनेरियो में ना जो वो मैनेजमेंट सैलरी है वो एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है कंपनी के ऊपर। तो यू नीड टू मैनेज योर कमर्शियल्स इन अ वे दैट यू कैन अफोर्ड इट। नाउ दिस कम्स टू मी विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट पॉइंट कि आप आज जिस क्वालिटी ऑफ कस्टमर के साथ काम कर रहे हो आप कल उस सेम क्वालिटी ऑफ कस्टमर के साथ काम नहीं कर सकते। अगर आप कल भी उसी सेम क्वालिटी ऑफ कस्टमर के साथ काम करोगे, ट्रस्ट मी गाइस, यू आर इन अ डेड ट्रैप। 110% बिजनेस विल फेस लॉसेस। मैं आपको अपनी क्लाइंट साइड बताता हूँ। जब मैंने ऑफिस फर्स्ट टाइम सेटअप किया था इन 2021 अक्टूबर, हमारी फीस थी 8,000 रुपये पर मंथ और 8,000 रुपये में हम सोशल मीडिया भी करते थे, ऐड भी चलाते थे और एक ऑफलाइन इवेंट भी कराते थे। दिस वाज आवर कमर्शियल्स एंड आकाशना वाज द फर्स्ट टीममेट और आकाशना यूज्ड टू डू ऑल द एक्सटर्नल इवेंट, सोशल मीडिया, एवरीथिंग वी यूज्ड टू मैनेज। और एक जने की सैलरी निकालने के लिए हमारे को 4 क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करने पड़ते थे और या दैट वाज अ फैक्ट। Today the average commercial falls more than 1 lakh. It varies a lot. I'll tell you. I cannot tell you the exact numbers, but today the revenue varies from 7 lakhs to 1 lakhs and it keeps on changing. तो जहां हम लोग एक टाइम पे 8,000 रुपये पे काम करते थे, आज वो नंबर लैक्स में आ गए। अगर वो क्वालिटी ऑफ कस्टमर इंप्रूव ना होता, 110% we would have been making losses, 110% we wouldn't have grown. तो जब आप अपने कंपनी को ग्रो कर रहे हैं, अगर आपका B2B बिजनेस है फिर तो ये 110% आप इसके बिना रह ही नहीं सकते। अगर आपका ब्रांड है, B2C ब्रांड है, उस केस में द क्वालिटी ऑफ द कस्टमर तो इंक्रीज नहीं होगा, आई एम श्योर, बिकॉज प्रोडक्ट वही है तो इवेंचुअली कस्टमर भी वही रहेंगे, बट आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम होता रहना चाहिए। उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच आई हैव सीन is the revenue, because guys who say money can't buy happiness, I am telling you in business money can buy happiness or money solves a lot of problems. So far we have talked about the fixed cost, we have talked about the quality of the client that has to be improved with the time. So पहले रेंट बहुत ज़्यादा होता है, but with the time when the revenue grows वो रेंट का परसेंटेज कम होता रहता है। Third, if you really want your business to be highly profitable and grow, spend on branding. देखो गाइस, ब्रांडिंग का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। ऑलवेज बी अ कंपनी विच ऑपरेट्स ऑन पुल मार्केटिंग, नॉट ऑन पुश मार्केटिंग। इस पे भी मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है। पुल मार्केटिंग मतलब द पीपल आर कमिंग टू यू, पुश मार्केटिंग मतलब यू आर रीचिंग आउट टू पीपल। वी हैव स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% ऑफ आवर रेवेन्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑन ब्रांडिंग। आज भी हम लोग महीने का 4 to 5 लाख रुपीस पर मंथ खर्च करते हैं अपनी ब्रांडिंग के ऊपर। अगर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर ये वीडियो वहाँ जाके एडिट होगी, जितना भी टाइम कंट्रीब्यूट हो रहा है, दिस इज अ कॉस्ट ऑफ ब्रांडिंग, बिकॉज वी डू नॉट रन एनी एड्स फॉर अस, वी डू नॉट गो टू इवेंट्स, वी डोंट हैव अ सेल्स टीम फॉर एजेंसी हु कॉल्स यू एंड गेट यू ऑनबोर्डेड। इट्स अ पुल मार्केटिंग। बट सी, ये एक ऐसी कॉस्ट है जो ना आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं देगा। 6 महीने आपको अपना पर्सनल टाइम, आपको एक टीम और आपको एक कॉन्सेप्ट पे खर्चा करना ही पड़ेगा। बट जब समय के साथ साथ आपको वो उस लेवल का रेवेन्यू और उस लेवल की यील्ड देगा तो आपको जो क्वालिटी ऑफ कस्टमर जो मैं बात कर रहा था वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा।
और ये D2C ब्रांड्स पे बहुत ज़्यादा लागू होता है। सी, मेरे जिस भी क्लाइंट के 500 के फॉलोवर हैं, उस क्लाइंट का कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन कम होता है कंपेयर टू अ स्मॉलर ब्रांड। फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इज कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, एक ऐसा ब्रांड जिसकी ब्रांडिंग कम है उसको 1000 लोगों तक पहुंचने में 100 रुपये देने पड़ेंगे। एक ऐसा ब्रांड जिसकी ब्रांडिंग बहुत तगड़ी है, फॉलोअर्स बहुत तगड़े हैं, उसको 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए शायद 20-30 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको अपनी ब्रांडिंग पे पैसा डालना ही है गाइज। आप एक परफॉर्मेंस लेड कंपनी बन के नहीं रह सकते। इट्स अ वेरी बैड साइड टू बी इन। और जो सी गाइज, आई एम 25, दिस इज माई फर्स्ट कंपनी एंड वी हैव अ वेरी यंग टीम। वी डोंट हैव एनी सीनियर प्रोफाइल राइट नाउ। सीनियर एज एन की आई हैव फाइंड अ पर्सन फ्रॉम द इंडस्ट्री जो 10 साल D2C में काम कर चुका है और उसको हम अपनी कंपनी में लेके आ रहे हैं। नो, वी आर अ वेरी यंग एंड एग्रेसिव टीम, but we ended up working with Lenskart within 3 years of our journey, right? Why? And not just Lenskart, we work directly with Piyush sir, which is a very big thing. It's only because of branding. और यही आपकी ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी को चेंज कर सकता है। तो फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के लिए रेवेन्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है। सी, अगर आपकी बैलेंस शीट देखें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रेवेन्यू, कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। उसके बाद क्या है? खर्चा। तो सी, फाइनेंसेस को क्या कंट्रोल करता है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। मैं दोनों के बारे में बात करूंगा, रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं और एक्सपेंस कैसे बढ़ता रहता है और उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गाइस ना एक पॉइंट आता है कंपनी में ना, वेयर यू हैव टू वर्क ऑन एफिशिएंसी। सो देखो, देयर आर 2 phases ऑफ एवरी कंपनी। वन इज एफिशिएंसी, वन इज एग्रेसिव ग्रोथ। ओके, व्हेन यू आर डूइंग एग्रेसिव ग्रोथ देयर विल बी लीकेजेस, बट डू नॉट वरी अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज सी, अगर आप उन लीकेजेस के अंदर फंस के रह गए तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सो 6 महीने पहले व्हेन वी वर ग्रोइंग एग्रेसिवली, अभी हम लोग एक एफिशिएंसी वाले जोन में, अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, यू नो फ्रॉम जनवरी टिल मार्च वी आर इन एफिशिएंसी जोन। वी वांट टू इंक्रीज द मार्जिन्स, वी वांटेड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, एंड उसी के थ्रू हम लोग आगे ग्रो करना चाहते हैं एटलीस्ट 3 महीने में। बट अगर मैं 6 महीने पहले की बात करूं, वी वर इन अ अल्ट्रा हाई ग्रोथ जोन। We were growing on the month-on-month level with a 2-digit percentages. उस समय मुझे पता था कि हमारे कंपनी में 4 to 5 लाख रुपीज़ के लीकेजेस हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। वाई? बिकॉज अगर हम वो करने जाएंगे ना, फिर उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, करेक्ट, और उसमें भी टाइम जाएगा। बट जब आप एक एग्रेसिव ग्रोथ जोन में हो ना, उन लीकेजेस को आप इग्नोर मत करो, नोट करो कि जब आप एफिशिएंसी वाले जोन में जाओगे तब आप उसको करेक्ट करोगे। प्रॉब्लम दिखते ही इमीडिएट सॉल्व करने मत बैठो, बिकॉज आप अपने ट्रैजेक्टरी से मिस हो जाओगे। वेयर एज ऑन दी अदर साइड, अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी वाले जोन की जिसमें अभी हम हैं, इसमें गाइज इफ आई इवन ग्रो 2%, 5% मंथ ऑन मंथ, आई एम वेरी ओके विद इट। But I have to be very very cautious about the efficiency, the processes. जैसे आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें ना हम लोगों ने पूरा कैंप्स का प्रोसेस बनाया है, ठीक है। अब वो प्रोसेस बनाने से ट्रस्ट मी गाइस, इतना ज़्यादा बेनिफिट है ना ऑफिस के अंदर। बट मैं उस प्रोसेस को क्यों बना पाया? क्योंकि हम ग्रो ही नहीं कर रहे थे। पिछले 40 दिनों में हमने सिर्फ एक ब्रांड ऑनबोर्ड किया है जब से हमारा जनवरी स्टार्ट हुआ है। वो ब्रांड भी बहुत छोटा था। हमारे पास वो प्रेशर ही नहीं है कि नया ब्रांड लेके आना है, उसको फिर साथ काम करना है, उस पर फिर अब्जॉर्ब करना है। हम करंट प्रोसेस को ही एफिशिएंट बनाना चाहते हैं और करंट प्रोसेस को एफिशिएंट बना रहे हैं, और ये ना सीधा बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्ट करता है। मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर ये बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर। क्योंकि जब हम ग्रो कर रहे थे तो आई टोल्ड माई फाइनेंस टीम एंड ईशान हेड ऑफ बिजनेस कि गाइस हमारे को हर मंथ 15% ग्रो करना ही करना है। अभी हम एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं तो हमारा ग्रोथ सिर्फ 2-3% तो चलेगा, बट हम मार्जिन में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। द मार्जिन हैज टू बी बेटर 110%। और गाइज आपको ना कुछ एडवर्स एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। यू नीड टू फाइंड रिप्लेसमेंट ऑफ सम पीपल इन योर ऑफिस विच आर नॉट डूइंग वर्क दैट इट शुड बी। उसको भी एक तरीका होना चाहिए। आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो हाउ टू से नो टू पीपल इन द बेस्ट वे पॉसिबल इन द कमिंग डेज। बट जब आप अपनी प्लानिंग को अपनी बैलेंस शीट से सिंक करके रखोगे तो आप पे प्रेशर नहीं आएगा। सो ऑनेस्टली जनवरी वाज अ मंथ ऑफ डी ग्रोथ कंपेयर टू दिसंबर, बट वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड। हमारा रेवेन्यू कम होना ही होना था, बट मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, हमारा रेवेन्यू कम था पर हमारे मार्जिन ज़्यादा थे, प्रॉफिट भी ज़्यादा था। वाई? बिकॉज वी वर ऑपरेटिंग ऑन दी एफिशिएंसी मॉडल, सिंपल एज इट। तो you should be mentally prepared and you should have the power to control the numbers eventually. So yeah, so guys, this is how eventually the agency or any brand flows work, and आपको revenue और expense पे बहुत high command होनी चाहिए, आपकी चीज़ें tips पे रहनी चाहिए।
बाकी अगर मैं D2C ब्रांड्स की बात करूँ, D2C ब्रांड्स के अंदर ना सबसे बड़ी जो कॉस्ट होती है वो ना परफॉर्मेंस मार्केटिंग की कॉस्ट होती है कि आप मेटा और गूगल पे कितना खर्चा करो, ठीक है। तो बस मैं एक एग्जांपल दूंगा एंड देन आई विल एंड दिस वीडियो। अभी हमारा एक ब्रांड है, शार्क टैंक पे भी आया हुआ है। सो उन्होंने मुझे बोला आज हमारी 4.5 करोड़ रुपये महीने की सेल है, ठीक है, बट मेरा जो सैलरी कॉस्ट है ना वो 70-80 लाख रुपए पर मंथ का है। अब वो हमारी 15-18% ऑफ द टोटल रेवेन्यू सैलरी के अंदर जा रहा है। उन्होंने मुझे बोला आर्जव आप थोड़े से कम रोआस पे भी ना आप मेरे सेल डबल कर दो, ठीक है, बट जो यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि मेरी सैलरी 7-8% हो। और उन्होंने मेरे को एक्चुअली अलाउ किया एक थोड़े से कम रोआस पे स्केल करने का, बट नाउ दे आर फाइनली इन अ प्रॉफिटेबल जोन। वाई? बिकॉज जो मैंने सेम बात बोली, फिक्स खर्चा, उनके लिए सैलरी एक फिक्स खर्चा है D2C ब्रांड के लिए, हमारे लिए सैलरी फिक्स खर्चा नहीं है, वो बहुत हाईली वेरिएबल कॉस्ट है। एक D2C ब्रांड एक 10 लोगों के साथ या फिर 15 लोगों के साथ 2 करोड़ की सेल भी निकाल सकता है और 10 करोड़ की सेल भी निकाल सकता है। तो D2C ब्रांड्स के लिए ना सैलरी एक बहुत फिक्स खर्चा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा भी है, बट वो अगर 10 लाख रुपए सही तरीके से इन्वेस्ट हो रही हो तो वो 2 करोड़ की सेल भी ला सकता है, वो 10 करोड़ की सेल भी ला सकता है। तो choose your people wisely. So this was a very detailed video actually about the finance, and I really wanted to make this video for a long time, but time नहीं मिल पा रहा था, but it was a good day today. So yeah, I hope you liked the video and it was a very detailed one. और अगर आप अपना business start कर रहे हो guys, trust me, these kind of videos will really help you a lot. And we promise you that हर सुबह 7 बजे हम एक बहुत high quality business video लाते रहेंगे आपके लिए. Thank you for watching the video till the end. I hope you like it. Take care and have a nice day. Bye bye. उनके सामने यही खाना है ले जाओ अरे नहीं होली के आर्जव सर, ये क्या हुआ आर्जव सर? अभी कौन आए थे ये लोग? हुआ कुछ नहीं, ये तो बहुत वो एक पॉजिटिव चीज़ होती है। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। सी व्हेन यू रन एन ऑफिस दिस हैपेंस एंड दिस इज अ एक्सपेंस दैट यू हैव टू पे। कितने लगे आर्जव सर? 21,000। बाप रे भाई, हमें पता था 20 लाख तो जाने ही है। तो देखो क्या होता है ना, मैं बताता हूँ पहली बार क्या हुआ था। अभी तो चलो मेरे को 5-6 बार ये आदत पड़ चुकी है डील करने की भी और बात करने की भी। तो पर जब फर्स्ट टाइम हुआ था वो एक्सपीरियंस होता था, बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। तो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस था, 20 लोगों का हमारा टोटल सिटिंग ऑफिस था। अब हुआ क्या, 3rd फ्लोर पे ना दे केम, और 3rd फ्लोर पे ना कुछ बहुत ज़्यादा इशू हो गया था। एंड 3rd फ्लोर पे तब दे पेड 11,000 बिकॉज 3rd फ्लोर का साइज़ बहुत बड़ा था, हमारा साइज़ छोटा था ऑफिस का। अब ना मैंने कभी इनसे इंटरेक्ट किया और ना मुझे पता होना क्या है, ठीक है, और वो बखेड़ा कर दिया ना, तो मेरे को और आई वॉज वेरी अंदर से डरा हुआ था कि क्या होगा। और होता क्या है ना, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना वो सिर्फ आपके साथ होती है, वो पूरे ऑफिस में कर देते, तो क्योटिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब मुझे समझ में ना है क्या करें। अब भाई साहब मेरा जो ऑफिस बॉय है वो कहता है अरे सर आप चाहो, आप चले जाओ। मैं चले जाओ, ये क्या होता है, ये कौन सा सोल्यूशन है, मतलब वो तो सोल्यूशन ही नहीं था। तो अब एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वाज 21 ओल्ड ईयर बैक देन। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी ऐसे हो गया, क्या करना है। तो मम्मी कहती देख भाई दिन तो है ही, और उन्होंने कहा मतलब उन्होंने एक चीज़ समझाई कि ना ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो दें, है ना, क्योंकि एज अ यू नो इफ गॉड हैज़ पुट अस इन अ स्पेस वेयर वी कैन गिव, सो वी शुड गिव। अब उन्होंने बस एक लाइन बोली कि देख देने तो है ही, खुशी खुशी देगा तो सिक्का दे के जाएगी, खुशी खुशी नहीं देगा उनको भी परेशान करेगा और खुद भी परेशान होगा, तो तू भी परेशान होगा और दुआ भी नहीं मिलेगी। तो क्या पता दुआ काम ही आ जाए। एंड दुआ कर कि हर बार वो आए और हर बार तुम उन्हें ज़्यादा ही पैसे दो। तो बिकॉज शी सेड 21 एंड आई वाज लाइक गुड लेट्स डू दिस। आपने पेटीएम किया है? हाँ पेटीएम किया है भाई, डिजिटल पेमेंट्स। तो वो चीज़ होती है एंड यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट, मतलब यू कांट अवॉइड दिस। और देखो खुशी खुशी देके जाते तो मंदिर में आई ऑलवेज टेक दिस सिक्का एंड ऑलवेज पुट इन द मंदिर। तो नथिंग लाइक इट।
बट हाँ ये श्योर है कि मेरे को डील करना आ गया. पहले मैं बहुत डरता था, इट्स बी वेरी स्कैर्ड पहले, बट नाउ आई एम वेरी ओके विद इट. इट्स गुड एंड इट्स आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, वी शुड डू इट. एंड हम तो चाहते हैं हम 20 नहीं 1 लाख रुपए दे भाई हर होली दिवाली. अब 1 लाख रुपए भी तब दे पाएंगे ना जब उतना कैपेबिलिटी होगा, राइट. तो मतलब बी इन द माइंडसेट ऑफ गिविंग मोर नॉट टेकिंग मोर. बट अभी कौन से फेस्टिवल के लेके गए हैं? होली. सो दे कम ऑन होली एंड दिवाली. ओह, नहीं होली.